सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सर कृपया श्लोक नंबर बता दीजिए कोई। ये श्लोक नंबर आई थिंक ये लेप चल रहे थे जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ जी, यहाँ पे और भी लोग हैं। श्लोक नंबर कौन सा हुआ आप था? बता सकते हैं? मैं एक मिनट में देखता हूँ। प्रणाम सर, शायद 18 नंबर है सर। 18वां नंबर ना? 18वां नंबर, जी 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 जी। साम वायु में लेप पढ़ दूं वैद्य जी? हाँ जी सर, पढ़िए ना सर। कफ स्थान गते सामे पित्त स्तन गते अथवा अशीतोष्णाहिता रुक्षा रक्त पित्ते घृतान्विता अत्यर्थ सीता स्तन वस्तु वस्त्र अंतरस्थिता योज्या क्षणे क्षणे अन्ये अन्ये मंदवीर्यास्त एव च। आम युक्त वायु के कफ स्थान में या पित्त के स्थान पर पहुंचने पर थोड़े शीतल, थोड़े उष्ण और रुक्ष लेप करने चाहिए। वायु के रक्त एवं पित्त में पहुंचने पर लेप घी में मिलाकर अतिशय शीतल करके पतले लेप करने चाहिए। इन लेपों को महीन वस्त्र से ढांप देना चाहिए और इनको थोड़ी थोड़ी देर में बदलते जाना चाहिए, क्योंकि यही लेप हीनवीर्य हो जाते हैं। जी वैद्य जी। जी थैंक यू सर। प्रणाम सर, थैंक यू। प्रणाम सर। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि आम युक्त वायु है, मतलब जो साम वायु है, आम है, उसमें वो कफ के स्थान में चला गया है या पित्त के स्थान पे चला गया है, तो वहां पे थोड़ा उष्ण थोड़ा रुक्ष ऐसे दे। जो कफ के स्थान में, अगर पित्त के स्थान में है तो थोड़ा शीतल ऐसा लेप कराना है। वायु के रक्त और पित्त के पहुंचने पे, रक्त में चला गया है, पित्त में उष्णता बहुत है, तो घी में मिलाकर ठंडा करके पतला लेप लगाना है। ठंडा मतलब वहां पे पित्त का शमन हो, इसलिए इन लोगों को महीन वस्त्र से ढाप देना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहना चाहिए। अगर, क्योंकि वो उसका पोटेंसी कम होते जाता है, जितना एब्जॉर्प्शन होगा उतना वो हीन वीर्य होता है, इसलिए उसको चेंज करते जाना है, ऐसा विसर्प में बताया है। जी अब हम इसकी टीका पढ़ेंगे। एक मिनट रुकिए। हाँ, इसका टीका कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है यहाँ पर? आप लोग के स्क्रीन पे 18 19 का नीचे का आ रहा है, कव स्थानगते सामो सामे। कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़िए। अश्विनी मैम कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए। नवजोत कौर मैम, बीना मैम, अनम्यूट कर हाँ पा जी, रहे हैं आप लोग? प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, गुड जी मॉर्निंग जी। सभी को। आप हाँ जी कहाँ सर, थी मैं मैम? तो इतना दिन से हम आपको मिस कर रहे थे। हाँ जी जी सर मैं भी मिस कर रही थी सर, बस कुछ फैमिली में बिजी थी, इस वजह से नहीं ज्वाइन कर पाई पीछे अभी देखिए थोड़ी शशि देर। मैम का एमडी में फेसबुक से हो सारे गया। जैसे देख रही थी आपकी हाँ जी सर। जी जी सर। देखिए शशि मैम का एमडी में हो गया, अभी आपका भी नंबर लगना है अगले साल। हाँ जी सर, मुझे शशि मैम से बात हुई थी, तो बहुत अच्छी बात है सर। सर मैम है ही बहुत हार्ड वर्कर, तो हो ही जाना था मैम। जी सर और आपका आशीर्वाद है सबके साथ। जी। हाँ ये जी। पढ़िए मैम, कफ स्थानगते सामे। हाँ,
सर 19 कौन सा इस साइड 19 के नीचे, अ, एक- 20 के ऊपर। जी कफ स्थान गते सामे वायो किंचित शीतोष्ण रूक्षान् प्रलेपा हिता पित्त स्थान गते च रक्तपित्ते तु धृताव घृतान्विता अत्यंत शीतास्तन वस्तथा वस्त्रांतरास्थिता क्षणे क्षणे अपरे अपरे योज्या च शब्दो यस्मादर्थे यस्मात् एव पुनः प्रयुज्यमाना मंदवीर्य स्यु। जी, आप कितना अच्छा पढ़ती है मैम। मतलब पंजाबी का कुछ भी नहीं आ रहा, एकदम शुद्ध हिंदी आपने पढ़ा, नहीं सर संस्कृत पढ़ा। मुझे तो संस्कृत आता ही नहीं था, आपने ही सिखाया सर, ये भी थोड़ा थोड़ा, और अच्छा इतना लगता है, अब बढ़िया थोड़ा पढ़ा आपने। समझ आने लगता है तो। हाँ, जी सर। आपने बस फर्स्ट लाइन में किंचित शीतोष्ण रुक्षाश्च, ये आधा श और च, रुक्षाश्च। ठीक ठीक। हाँ, जी जी ठीक हाँ। है सर, इसमें ऐसे थैंक बता यू। रहे हैं कि कफ स्थान गते सामे वायु, जो वायु है वो आम युक्त है, साम वायु है, कफ स्थान में चला गया है। तो यहाँ पर किंचित शीतोष्ण उष्ण रुक्षाश्च प्रलेपहिता पित्त स्थान गते च, जब पित्त स्थान में जाएगा तो शीत, और जब कफ स्थान में है तो उष्ण और रुक्ष, ऐसा प्रलेप लगाना है। ये कहाँ पे, बही परिमार्जित चिकित्सा विसर्प में कफ स्थान में गया है, जैसे छाती वगैरह में गया है, तो वहां पे हमें उष्ण और रुक्ष द्रव्यों वाला लेप लगाना है। अगर वो पित्त स्थान में गया है तो वहां पे हमें शीत ऐसा लेप लगाना है। रक्त पित्ते तो घृतान्विता, जब रक्त और पित्त में चला गया है वायु, तो वहां पे घृत के साथ ठंडा अत्यंत शीता ऐसा लगाना है। तनु वस्तांतर स्थिता, वो पतला कपड़े से छाना हुआ ऐसा हमें लगाना है, पतले कपड़ा सा लगाना है। शणे शणे अपरे अपरे योज्या, वो बार बार निकालना है हमें, लेप लगाना है फिर निकालना है फिर लगाना है फिर निकालना है। च शब्दो यस्माद अर्थ है, यहाँ पे ये जो है इसका ये अर्थ है, यस्मात एवं पुनः पुनः प्रयोज्य माना मंद वीर्यास्यु, क्योंकि हम जब लगाते हैं तो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसकी वीर्यता जो रहती है पोटेंसी वो कम होती है, इसलिए बार बार निकालना है, बार बार लगाना है। जी, बहुत अच्छा पढ़ा मैम आपने, थैंक यू। अब हम 20 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इसको अश्विनी मैम आप पढ़ेंगी, संश्लिष्ट दोष में कर्तव्य। संश्लिष्ट मतलब दो दोष। कोई पढ़िए प्लीज, मनीषा मैम, सविता मैम, सीमा मैम, कोई पढ़िए। प्रणाम सर, पढ़ लेती हूँ। देखिए सब लोग पढ़ने को आ गए, पढ़िए हाँ पढ़िए, कौन पढ़ेगा? अश्विनी मैम आप पढ़ दीजिए। यस सर। संसृष्ट दोष में कर्तव्य। संसृष्ट दोषे संसृष्टम एतत् कर्म प्रशस्यते। दो दोषों के मिले हुए विसर्प में सन्निपातज विसर्प में इसी पूर्वोक्त चिकित्सा को दोषानुसार मिलाकर करे। जी, इसमें ऐसे ही बताया कि दो दो दोष है, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, तो मिला हुआ चिकित्सा करना है, या सन्निपात है वात पित्त कफ, ऐसा विसर्प है तो जैसे चिकित्सा बताया उसको मिक्स कर करके हमें देना है। जी, इसका टीका पढ़ दीजिए मैम, 20 नंबर का। यस सर। संसृष्ट दोषे विसर्पे उभय रूपे च ससर्गाख्ये सन्निपाताख्ये च एतत् कर्म इद चिकित्सितम्। यत् प्रतिदोषमुक्तं तदेव यथायथ संसृष्ट कृत्वा तत्र प्रशस्यते। हाँ, इसका मतलब है कि नीचे वाला भी पढ़ दीजिए। इति सामान्येन संसृष्ट दोष चिकित्सितम् उक्त्वा वातपित्त पित्तजादि श्वग्नि विसर्पादि शूक उपक्रमाः। जी, इसका मतलब है कि संश्लिष्ट दोषे विसर्पे, जब संश्लिष्ट दोष रहे तो इसमें उभय रूपे जो संसार के सन्निपाताख्य च, जो मतलब ऊपर पहले बताया है कि दो दो में क्या क्या कर, वात पित्त कफ का जो बताया है उसी हिसाब से चिकित्सा करना है। सन्निपात में तीनों की चिकित्सा मिक्स करके करना है।
यति प्रतिदोष मुक्तम यदे यथा यथा संश्लिष्टम कृतो तत् प्रशस्य। जैसे जैसा दोष रहेगा, जैसा जैसा कहा है उक्तम, यति दोषम उक्तम, जैसा दोष कहा है वैसे वैसे उस समय जो जो जरूरी है, वात पित्त पित्त कफ वात कफ वाला वैसे मिक्स करके लगाना है। अब इति सामान्य संश्लिष्ट दोषम चिकित्सा मुक्त्वा, संश्लिष्ट दोषों की सामान्य चिकित्सा बताने के बाद वात पित्त आदि अग्नि विसर्पादि उपक्रम, अब अग्नि विसर्प की मेन चिकित्सा बता रहे हैं जी। अब इसके आगे जो है अग्नि विसर्प की चिकित्सा, सविता मैम आप पढ़ेंगी, संता देके बाकी लोग आपके पीछे पीछे बोलेंगे। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम मैम, बताइए, पढ़िए। अग्नि विसर्प चिकित्सा। तथौत घृतेनाग्नि प्रदीयात् केवलेन वा। तो रुकिए, सब लोग बोलिए मैम के पीछे पीछे। प्रतिहत्याव केवलेन वा सेचयेत् घृतमण्डेन शीतेन मधुकाम्बुना। सेचयेद् मण्डेन शीतेन मधु काम्बुना। सीताम्बसाम्बोधजलैः क्षीरेण क्षूरसेन वा। सीताम्बसा जले क्षीरे क्षुरसेन वा। पानलेपेन सेकेषु महातिक्तं परं हितम्। पानलेपेन सेकेषु महातिक्तं परम हितम्। अग्नि विसर्प पर शतधौत घृत का लेप करे अथवा अकेले घृतमंड से परिषेक करे। मुलैठी के शीतल जल वात से परिषेक करे। शर्करा के पानी से, मुस्ता के पानी से, दूध से, गन्ने के रस से परिषेक करे। पान, लेप और परिषेक में महातिक्त घृत अतिशय उत्तम है जी। इसमें देखिए अग्नि विसर्प है, यहाँ पे पित्त का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसलिए दाह रहता है, बहुत ज्यादा बर्निंग रहता है, इसलिए शद्दौत जो 100 बार धोया हुआ घी है उसका लेप लगाना है। और घृत मंड, घृत के ऊपर का जो भाग रहता है लिक्विड फॉर्म में, उससे परिषेक करना है, उसे गिराना है बहुत ज्यादा। और उसी तरह से मुलेठी के शीतल जल, मतलब ठंडा क्वाथ रहेगा, उससे परिषेक करना है, जैसे धारा टाइप गिराना है। शर्करा के पानी से, चीनी के पानी से, मुस्ता के पानी से, दूध से, गन्ने के रस से परिषेक करना है, जैसे भी उसका उष्णता और तीक्ष्णता दाह कम हो। पान में, लेप में, परिषेक में महातिक्त घृत अतिशय उत्तम है, पीने के लिए, लेप के लिए और परिषेक के रूप में। लेप मतलब हम पतला लेयर लगाते हैं, परिषेक मतलब ऊपर से गिराते हैं, तो ये महातिक्त घृत अतिशय उत्तम बताया गया है। तिक्त रसात्मक भी है और घी भी है, तो दाह, पाक, लालिमा, राग, इन सबको ये ठीक कर देता है। इसका आप टीका पढ़ेंगे। 21 और 22 की टीका सविता मैम आप पढ़ दीजिए। हाँ, इधर 22 के नीचे अग्नि शब्देन। अग्नि शब्देन अग्नि विसर्प उपलक्ष्यते। अग्नि शब्द से अग्नि विसर्प का उपलक्ष्य किया है। तस्य च लक्षणम, हाँ पढ़िए। हाँ, तस्य च लक्षणम अष्टांग हृदय निदान स्थान 13/50 वात पित्ता ज्वर इत्यादि यावत् दुष्प्रबोधो श्रुते निद्रा सो अग्नि विसर्प उच्यते इति। तम अग्नि विसर्प शतधौत घृतेन प्रलेपयेत्, सेचयेत् इत्यादि, अथवा केवलेन घृतमण्डेन सेचयेत्, शिशिरेण मधुयष्टिजलेन वा सेचयेत्। एवं शर्करा जलेन, मुस्तजलेन, क्षीरेण, इक्षुरसेन वा इति योज्यम्। पानादिषु महातिक्त सृष्टुहितम्। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 19 अध्याय में 8वां श्लोक का जो महातिक्त घृत का है वो प्रयोग करना चाहिए जी। अग्नि विसर्प जो रहता है ना, वो वात और पित्त के वजह से होता है। इसमें आग्नेय विसर्प ऐसे होता है वात पित्त के। तो इसी तरह से जो जो लक्षण बताए हैं वही चीजें यहाँ पे बोला है। और दुष्प्रबोधो अश्नुते, बहुत ज्यादा इसमें तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा, तो मतलब बहुत ज्यादा दाह भी होता है, पेन भी होता है, इसलिए इसको अग्नि विसर्प कहा गया है।
तमग्नि विसर्प शब्दोद्घृतेन प्रलेपित, इसलिए वहां पे शब्दोद्घृत का लेप लगाने को बोला है। सेचेत इत्यादि, परिषेक भी करना है, सेचन करना है। अथवा केवलन घृत मंडेन सेचेत, या फिर घृत के मंड से, मतलब ऊपर का घृत का जो ऊपर का लिक्विड रहता है उससे करना है। शिशिरन मधुयष्टि जलेन व सेचेत, या मधुयष्टि जल को ठंडा करके उससे परिषेक करना है। एवं शर्करा जलन मुस्त जलन क्षीरेण इक्षुरसेन व इति योज्यम, या फिर चीनी के पानी से, शरबत से, मुस्ता के पानी से, या गन्ने के रस से, या दूध से, शीरेण उसके साथ, यहाँ पे तृतीय एक वचन है, उनके साथ में योजना करनी है। और पानादिशु, यहाँ पे सप्तमी बहुवचन है। पीने के लिए, पान के लिए, लेप के लिए और परिषेक के लिए महातिक्तघृत सबसे हितकारी है। जो अष्टांग हृदय चिकित्सा सन 19 चैप्टर में 8वें नंबर का श्लोक है महातिक्तघृत, वो इसका प्रयोग करना है। यहाँ पे सप्तमी बहुवचन है। जी आगे पढ़ते हैं। 23 नंबर का श्लोक है ग्रंथि विसर्ग। ग्रंथि विसर्ग में गांठ गांठ होती है, और ग्रंथि विसर्ग कैंसर से को रिलेट करते हैं बहुत सारे वैद्य लोग। मैं पढ़ू क्या? हाँ जी पढ़िए मैम। ग्रंथा के रक्तपित्तघ्नं कृत्वा सम्यक् यथोदितं कफ अनिलग्नं कर्मिष्ठं पिंडस्वेदो उपनाहनम। ये हिंदी पढ़ती हूँ। हाँ ग्रंथि विसर्प में रक्त पित्तनाशक चिकित्सा करके कही हुई कफ पित्तनाशक चिकित्सा करे। पिंड स्वेद और उपनाह करना उत्तम है। जी। अब ग्रंथि विसर्प है जिसमें गांठ गांठ हो रही है, तो ग्रंथि कैसे बनता है? कफ और पित्त की वजह से होता है। यहाँ पे पित्त का तो इन्वॉल्वमेंट है ही है, तो इसीलिए दाहक भी है और ग्रंथि भी है, इसलिए रक्त पित्त नाशक चिकित्सा करनी है। और कफ का इन्वॉल्वमेंट, इसलिए पिंड स्वेद और उपनाह करना उत्तम है। जी इसकी टीका पढ़िए, 23 नंबर की टीका, वीना मैम। हाँ पढ़ती हूँ 23 नंबर की। ग्रंथि विसर्पे रक्तपित्तघ्न कर्मे कृत्वा तत कफ अनिलग्न कर्म पिंड स्वेदादिकम इष्टम। जी इसमें ग्रंथि विसर्प में रक्त पित्तग्न चिकित्सा करने के बाद कफानिलश्च कर्म, कफानिलग्न कफ और अनिल वाली उसको दूर करने वाली चिकित्सा करनी है। तो पिंड स्वेद, उपनाह स्वेद, ये सब करना है। यहाँ पे वायु का भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं है, जो ग्रंथि बना रहा है। बिना वायु के तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वो बताया। जी पहिले रक्तपित्तघ्न चिकित्सा करके फिर म्हणजे नेहमी सारखी ग्रंथीची चिकित्सा करायची सर ना? जी। हाँ इसमें देखिए हिंदी वाले में उतना अच्छे से नहीं बताया, इसमें रक्त पित्तग्नम कृत्वा संयोगितम ये बोल दिया, फिर हाँ श्लोक में बताया कफ कफानिलग्नम, हिंदी वाले में नहीं बताया। इसमें कफ पित्त नाशक बोला है, लेकिन कफानिलग्नम है, पित्त नाशक नहीं है, कफानिलग्नम। टीका में भी देखिए ये कफानिलग्नम है, कफ और पित्त नहीं लिखा है, कफानिल, अनिल मतलब वायु वायु। है। हिंदी में देखिए गलत लिखा है, कफ पित्त नाशक, इसलिए टीका पढ़ना चाहिए तो समझ आता है क्या गलत प्रिंट हुआ है। जो टीका का अर्थ है ना वो कभी गलत नहीं होते हैं। हिंदी में जिन्होंने ट्रांसलेट किया उन्होंने कफ पित्त लिख दिया है, यहाँ पे कफ वात होना चाहिए। जी अभी इसमें ग्रंथि विसर्प में परिषेक। 24 नंबर का श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़िए, कोई शर्माइए मत, कोई भी पढ़िए। जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम मैम। ग्रंथि विसर्प में लेपादि सुखोष्णया इसके प्रतिहात्वा। ऊपर वाला 24 नंबर का पढ़िए, परिषेक, इसके ऊपर ग्रंथि वाला। विसर्प में परिषेक। जी ग्रंथि विसर्प स्थूले तु तैलेनोष्णेन सेचयेत् 10 मूल विपक्वन तद्वन मूले त्रि अर्जलेन वा। ग्रंथि विसर्प में शूल होने पर 10 मूल से सिद्ध तेल से परिषेक करें, अथवा 10 मूल से सिद्ध गौमूत्र से या 10 मूल के क्वाथ से परिषेक करें।
जी। इसमें अब यहाँ पे हाँ, ग्रंथि विसर्प है, उसमें पेन हो रहा है क्योंकि गांठ है, कफ और वात की वजह से है, तो इसलिए दशमूल से सिद्ध तेल से परिषेक करना है। आपके पास कल मैम वो जो बच्चा था वो मेथी वाला किया क्या आपने लेप? हाँ बोला सर, हाँ सर, बोली हूँ उसको, अभी तो फोन वो लोग नहीं किए हैं, करेंगे, जी, या फिर मैं ही मैसेज कर दूंगी। हाँ। तो वो वैसे में देखिए, शूल जब अगर होता है तो दशमूल से सिद्ध तेल का भी परिषेक ये भी अप्लाई कर सकते हैं। जी सर। हाँ, जो पेन कम करना है, या दशमूल से सिद्ध गोमूत्र से, या हाँ, दशमूल के क्वाथ से परिषेक, जहां पर भी पेन हो रहा है कोई भी एरिया में, तो और ऐसा। वात की जब संप्राप्ति है उसमें वातज कफज ही तो होती है ग्रंथियां, जी, और वातज कफज है यदि, तो इसमें गौमूत्र में सिद्ध करके यदि उसका परिसेक करें, धारा करें कंटिन्यूअसली, तो वो भी फायदेमंद होता है। और दसमूल से सिद्ध तेल भी बताया गया है सर, जी, दशमूलादि तेलम का भी हम कर सकते हैं जी, परिसेक। जी। जी सर। देखिए, ऐसे टीका पढ़ने से हमें कुछ ना कुछ क्लू मिलता है अपने चिकित्सा के लिए। जी, ठीक है मैम, थैंक यू। और आप प्लीज बताइएगा मेथी का लेप से क्या हुआ था? हाँ सर, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। जी, हाँ, इसका टीका पढ़ दीजिए आप ही मैम, मनीषा मैम, 24 के नीचे वाला। या कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, 24 के नीचे वाला, ग्रंथि ग्रंथि विसर्प। विसर्प शूल्ये सति दशमूल विक्वेनोष्णेन तैलेन सेचयेत् तथैव मूत्रेर्दशमूल विपक्वरेति वचन विपरिणेनामेन संबंध जलेन वा दशमूल क्वथितेन सेचयेत्। जी, इसमें ऐसे बता रहे हैं कि ग्रंथि विसर्प में अगर शूल हो रहा है, दशमूल से बनाया हुआ जो उष्ण तेल है, दशमूल तेल है, उष्ण तेल से सेचन करना है, परिषेक करना है। उस तरह से मूत्रेर दशमूल दशमूल विपक्वे रीति, जो गोमूत्र है उसको भी दशमूल से सिद्ध करना है, उससे करना है। या फिर दशमूल के क्वाथ से, जल से, दशमूल के पानी से, क्वाथ से सेचन करना है। दशमूल को डुबो दिया पानी के साथ, वो भी हो गया, या दशमूल के क्वाथ से सेचन करना है। सर, दशमूल का क्वाथ मिला करके और गौमूत्र मिला के कौशन रखते हुए उसको कंटिन्यूअसली जी, धारा देते रहेंगे। जी, जी। ठीक है। 25 नंबर का श्लोक पढ़ के रुकेंगे। लेप लगाने कोई पढ़े प्लीज? शशि मैम, विनीता मैम, कोई पढ़िए। वर्षा मैम पढ़िए। प्रणाम सर। प्रणाम सभी को। ग्रंथि विसर्प में लेपादि सुखोष्णया प्रदीह आद्रया पिष्टया कृष्ण गंधया नक्तमाल त्वचा शुष्क मूलकै कलिना अथवा सहजन को पीसकर सुहाता हुआ गरम करके लेप करें, अथवा करंज की छाल, सूखी मूली या बहेड़े की छाल का सुहाता गरम लेप करें। जी, यहाँ पे सहजन को पीस कर उसका सुहाता हुआ गरम लेप करना है। तो सहजन का छाल है सबसे अच्छा है, करंज की छाल या सूखी मूली और बेहड़े का छाल का सुहाता हुआ, मतलब ऐसा कोष्ण, सुखोष्ण, सुहाता मतलब कि वहां पे ज्यादा तकलीफ ना हो, ऐसा गरम लेप लगाना है। अब इसकी टीका पढ़ दीजिए मैम, आप ही पढ़ दीजिए, 25 नंबर का श्लोक का टीका। जी सर। अथवा कृष्ण गंधया पिष्टया सुखोष्णया प्रतिहयात अथवा नक्तमाल त्वचा पिष्टया सुखोष्णया प्रतिदेहात् मूलक पिष्टैः सुखोष्णैर अथवा कलिना विभीतकेन सुखोष्णेन लेपयेत्। जी, इसमें नक्तमाल क्या है? करंज। हाँ। करंज। जी। कृष्ण गंधया मतलब सहजन, शिग्रू, उसको पीस के उसकी छाल को सुखोष्ण लेप लगाना है। या नक्तमाल मतलब करंज की त्वचा को पीस कर सुखोष्ण लेप लगाना है। या शुष्क मूलक, सूखा हुआ मूली, या फिर विभितक का छाल, इसको पीस कर उसका सुखोष्ण लेप लगाना है। ग्रंथि विसर्प में ये सारे लेप लगाने से सब ठीक होता है, ग्रंथि भी पिघल जाता है पूरा। कोई भी तरह का गांठ है ना, तो ये चीजें लगाएं तो फायदा होगा। एक तो सहीजन से उसके छाल को लगाने से कोई भी ग्रंथि हो, एडिनोमा, सार्कोमा,
फाइब्रोमा, लाइपोमा सभी में काम होगा। या करंज की छाल, या फिर सूखा मूली, या फिर बेबीतक की छाल। जी, अभी कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए, कौन करेगा? वीना मैम, मनीषा मैम, कोई करिए भगवान का प्रेयर, फिर रुकेंगे, टाइम हो गया। हाँ करते। जी, रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजेत्, रामेणाभिहिता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर, भो राम मामुद्धर। थैंक यू सर। जी, थैंक यू मैम। अब हम शाम को मिलेंगे एक अच्छा टॉपिक के साथ में। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू। प्रणाम सर।